सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नहीं, ये बिदअत हुजूर के ज़माने में थी और हुजूर की शान में हुजूर के मौजिज़ात का जिक्र होता है, हुजूर के इल्म का जिक्र होता है, इल्म गैब का जिक्र होता है। ये सब उस ज़माने में पाए जाते थे। हुजूर के इल्म के कायल, इल्म गैब के कायल भेड़िए भी है, जानवर होकर हुजूर के इल्म गैब को मानते थे। हुजूर के इल्म गैब को जानवर भी मानते हैं, लेकिन ये कैसे जानवर होंगे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते। इल्म गैब का जिक्र भी होता था, सरकार की मिदहत बयान होती थी, सरकार की तारीफ में सहाबा एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे, हुजूर के इख्तियारात का जिक्र होता था, मोजिज़ात खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुए उसका जिक्र होता था। यही जिक्र हम मिलाद के महाफिल से सुनाते हैं, यही जिक्र करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, ताकि जैसा कि मौलाना सैयद गौस मदनी साहब ने फरमाया, ताकि लोगों के दिलों में हुब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मजबूत हो जाए और ज़्यादा हो जाए, ईमान पुख्ता हो जाए, कि हम जाने कि हमारा रसूल कितना इख्तियार वाला है, हमारे रसूल को अल्लाह ने कितनी अथॉरिटी अता फरमाई है कि वो जो चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे किसी भी हुक्म से मुस्तस्ना कर सकता है। एक साहबी आते हैं, एक शख्स आते हैं इस्लाम से पहले, आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं एक शर्त पर ईमान ले आऊंगा कि मैं सिर्फ 2 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा। कितनी? 2 वक्त की। क्या किसी को अथॉरिटी है बोलने के लिए ठीक है तुम 2 वक्त की पढ़ो? नहीं। क्यों? क्योंकि कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते हैं, जाओ तुम्हारे लिए 2 वक्त की नमाजें फ़र्ज हैं, जाओ 2 पढ़ो। ये इख्तियार, ये अथॉरिटी किसने दी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर को अता फरमाई। इसीलिए कुरान मजीद में फरमाया मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो रसूल दे दे तुम्हें ले लो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा देते हुए फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते सरकार खुतबा दे रहे थे, खुतबे के दौरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर हज फ़र्ज हुआ, फ़हुज्जू, हज करो। तो उतने में मजमे में से एक साहबी खड़े हुए, अर्ज करने या रसूल अल्लाह, क्या हर साल फ़र्ज है? क्या हर साल फ़र्ज है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की, कुछ भी जवाब नहीं दिया उनका। फिर उन्होंने पूछा क्या हर साल फ़र्ज है? खामोश रहे। तीसरी मरतबा पूछा क्या हर साल फ़र्ज है? खामोश रहे। फिर थोड़ी देर के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहबी का जवाब देते हुए फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता, अगर मैं तुम्हारे उस सवाल पर कि हर साल फ़र्ज है के सवाल पर अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल फ़र्ज हो जाता, हर साल फ़र्ज हो जाता। अगर मैं खामोश रहूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं खामोश रहूं तो उस बात पर इसरार न करना, बार बार नहीं पूछना। आगे फरमाते हैं कि पिछली उम्मत अपने अंबिया इकराम से कसरत सवालात और इख्तिलाफात की वजह से हिलाक हो गई। कसरत सवाल नहीं करना, जो मैं बोलता हूं सुन लेना, क्योंकि अगर मैं जो कह दूं वो शरीयत हो जाएगी, मैं कह दूं वो कानून इलाही बन जाएगा, क्योंकि ये इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर को अता फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसी मुनासिबत से इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने बड़ा प्यारा शेर कहा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाकर हम इस बात को साबित करते हैं कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, लेकिन हमें चाहिए कि मोहब्बत के साथ साथ इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनाएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारें। सरकार के शाम और सहर कैसे हुआ करते थे इसको पढ़ें, हमारी ज़िंदगियों में इनक़लाब ले आएँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, आदाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब ज़िंदगी को पढ़ें, फिर हमारी ज़िंदगियों को उन आदाब के ताबे फरमाएँ।
ہماری زندگیوں کو دیکھیں کہ سرکار کھانا کیسے کھایا کرتے تھے، سرکار پانی نوش کیسے کرتے تھے، پانی کیسے پیا کرتے تھے، سرکار کا چلنا کیسا ہوتا تھا، سرکار کا بیٹھنا کیسا ہوتا تھا، سرکار کے انداز گفتگو کیسی ہوتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا کیسا ہوتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے بات کرنا کیسا ہوتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کوئی زندگی اگر ہمارے لیے ایک ماڈل ہے تو ماڈل کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس ماڈل کا ذکر کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو بہترین بنانا چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ صورت کا ذکر تو ہوتا ہے، سرکار کے حسن و جمال کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں۔ حضور کے اخلاق، عادات و اطوار، طریقے کیسے ہوتے تھے، اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں تو یقیناً دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو اتنی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔